नमस्कार, मैं विनोद चाहर JSBT क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। हम लोक देवियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, लोक देवियों के बारे में पढ़ रहे थे और उन्हीं के बारे में आगे अध्ययन करते हैं। और आज अपना जो बिंदु रहेगा लोक देवियों में अपना जो बिंदु रहेगा वो रहेगा आई माता। आज हम जिस लोक देवी के बारे में चर्चा करेंगे, आज हम जिस लोक देवी के बारे में अध्ययन करेंगे, उस लोक देवी का नाम है आई माता। उस लोक देवी का क्या नाम है? उस लोक देवी का नाम है आई माता। आई माता के बारे में हम पढ़ेंगे, आई माता के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आई माता के जन्म के बारे में बात करेंगे। आई माता का जन्म स्थान कौन सा है, उनके पिताजी का क्या नाम है, क्यों वो प्रसिद्ध हुई, क्यों उन्हें लोक देवी के रूप में पूजा गया, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं उनके जन्म की। तो उनका जन्म है, आई माता का जन्म होता है, बात करते हैं आई माता के जन्म की। तो आई माता का जन्म होता है विक्रम संवत 1472 में। इनका जन्म होता है विक्रम संवत 1472 में। और 1472 में कब होता है? भादवा सुदी दूज, जिसे क्या कहा जाता है? बीज कहा जाता है। विक्रम संवत 1472 में भादवा सुदी बीज। और किस दिन हुआ था? तो ये हुआ था शनिवार के दिन। किस दिन हुआ था? शनिवार के दिन। भाद्रपद महीने के दूज को, द्वितीया को इनका जन्म हुआ था, शनिवार के दिन हुआ था, विक्रम संवत 1472 में हुआ था। और कहां पर हुआ था? तो इनके जन्म स्थान की बात करें, इनके जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म स्थान है अंबापुर। कौन सा है जन्म स्थान? अंबापुर। और अंबापुर कहां पर पड़ता है? तो अंबापुर पड़ता है गुजरात में। अंबापुर कहां पर पड़ता है? अंबापुर गुजरात में पड़ता है। बात करें इनके पिताजी के नाम की कि इनके पिताजी का क्या नाम था। इनके पिताजी के नाम की बात करते हैं तो देखिए, इनके पिताजी का नाम था बीका डाबी। बीका डाबी जो क्या थे? राजपूत थे। इनके पिताजी का नाम था बीका डाबी जो राजपूत थे। क्या थे? राजपूत थे। इसके अलावा बात करते हैं आई माता जी हैं, इनके जन्म का क्या नाम था? इनके जन्म का नाम, या कह सकते हैं कि इनका वास्तविक नाम, बात करते हैं इनके वास्तविक नाम की। तो देखिए, इनका वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था जीजीबाई। वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम था जीजीबाई। इनके बचपन का नाम या वास्तविक नाम था जीजीबाई। जन्म विक्रम संवत 1472 में भादवा सुदी बीज शनिवार के दिन हुआ था। जन्म स्थान अंबापुर गुजरात है। पिताजी हैं वो है बीका डाबी जो किस वंश क्या थे? राजपूत थे। इनके प्रमुख मंदिर की बात करें इनके प्रमुख मंदिर की कि इनका प्रमुख मंदिर कहां पर बना हुआ है। तो देखिए, इनका जो प्रमुख मंदिर है वो कहां पर बना हुआ है? वो बना हुआ है बिलाड़ा। कहां पर बना हुआ है? बिलाड़ा में बना हुआ है। और बिलाड़ा कहां पड़ता है? तो जोधपुर जिले में पड़ता है। इनका मंदिर है वो बिलाड़ा जोधपुर में बना हुआ है। ये सिरवी जाति की कुल देवी है। कुल देवी। और कुल देवी किस जाति की है? तो कुल देवी है सिरवी जाति की। कुल देवी है सिरवी जाति की। अब की ये सिरवी जाति कौन है? तो सिरवी जाति राजपूतों की ही एक जाति है। किनकी है? राजपूतों की जाति है, जो क्या करती थी? कृषि कार्य करती थी। राजपूतों की जाति है जो क्या किया करती थी? कृषि कार्य किया करती थी। और इस कृषि कार्य करने वाली जाति को राजपूतों ने अपने से क्या कर दिया था?
बाहर कर दिया था, अपने से बाहर निकाल दिया था, अपनी जाति से बाहर निकाल दिया था। और राजपूतों की एक जाति जो कृषि कार्य करती थी और राजपूतों ने क्या किया था, उसे अपने से बाहर कर दिया था। वो जाति कौन सी है? सिरवी जाति है। कौन सी जाति है? सिरवी जाति है। और सिरवी जाति की ये कुल देवी मानी जाती है। सिरवी देवी की ये कुल देवी है। बिलाड़ा जोधपुर में जो मंदिर बना हुआ है आई माता का, कहते हैं कि उसमें गुर्जर जाति के जो लोग हैं उनको प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। गुर्जर जाति के लोगों का प्रवेश इसमें निषेध है। इनका जो मंदिर है, इस मंदिर में गुर्जर जाति के जो लोग हैं, गुर्जर जाति का जो प्रवेश है वो निषेध माना जाता है। प्रवेश निषेध है। गुर्जर जाति के लोगों को इसमें प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। गुर्जर जाति के लोग इसमें प्रवेश नहीं करते हैं, उनको प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। साथ ही बात करें तो इनका जो मंदिर है, उस मंदिर में प्रत्येक माह की जो दूज है, प्रत्येक इनका जो मंदिर है उस मंदिर में प्रति माह है बीज यानी द्वितीया दूज, बीज या द्वितीया जो दूज होती है, उस दूज को क्या होता है? इनकी पूजा होती है, इनकी पूजा की जाती है, इनकी पूजा की जाती है। विशेष विधि विधान के साथ में इनकी पूजा की जाती है। अब देखिए इनके बारे में कुछ और जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो देखते हैं क्या क्या है। इनका जन्म अंबापुर गुजरात में होता है, लेकिन अंबापुर गुजरात छोड़कर ये आ जाती हैं। अंबापुर गुजरात है उस स्थान को छोड़ देती हैं और वहां से आ जाती हैं। वहां पर गुजरात में ये एक क्षेत्र मांडू, वहीं का एक क्षेत्र है मांडू। कौन सा क्षेत्र है? मांडू। मांडू प्रदेश उसका एक बादशाह था। मांडू प्रदेश का बादशाह था। मांडू प्रदेश का बादशाह है, वो बादशाह है जीजीबाई है, जो वास्तव बचपन का नाम था आई माता का। ये अत्यधिक सुंदर थी। ये आई माता है, ये बचपन में अत्यधिक सुंदर थी। जीजीबाई अत्यधिक सुंदर थी। तो मांडू का जो बादशाह है वह इनकी सुंदरता से प्रभावित होता है और इन्हें अपनी क्या बनाना चाहता है? बेगम बनाना चाहता है। इन्हें अपनी बेगम बनाना चाहता है। इन्हें अपनी बेगम बनाना चाहता है। इनकी सुंदरता से अत्यधिक वह प्रभावित हो जाता है और इनको अपनी बेगम बनाना चाहता है। तो इस कारण इनसे परेशान होकर इस कारण जो आई माता या कह सकते हैं कि जो जीजीबाई है, वो जीजीबाई क्या करती है? मालवा प्रदेश को, इस प्रदेश को छोड़ देती है। क्या करती है? इस प्रदेश को छोड़ देती है, मालवा को छोड़ देती है। मालवा को छोड़ देती है। कब छोड़ती है? जब ये इनको अपनी बेगम बनाने के लिए कहते हैं, इन पर दबाव डालने लगते हैं, तब इसको छोड़ देती है मालवा को। और मालवा से कहां आ जाती हैं? मारवाड़। मालवा से कहां आ जाते हैं ये? मारवाड़ आ जाते हैं। मारवाड़ आ जाते हैं। और मारवाड़ में जिस स्थान पर आते हैं उसका नाम है बिलाड़ा। किस स्थान पर आते हैं? बिलाड़ा आते हैं। और बिलाड़ा कब आते हैं? विक्रम संवत 1521। बिलाड़ा कब आते हैं? अपने पिताजी के साथ में आई माता है या जीजीबाई है, वो मालवा को छोड़कर विक्रम संवत 1521 में बिलाड़ा मारवाड़ में आ जाती हैं। अपने पिताजी के साथ में यहां पर आ जाती हैं। यहां पर आने के बाद में, बिलाड़ा आने के बाद में इनका नाम क्या पड़ता है? जीजीबाई का नाम क्या पड़ता है? आई माता। बिलाड़ा आने के बाद में जीजीबाई हैं, वो किस नाम से जानी जाती हैं? जीजीबाई का क्या नाम पड़ जाता है? यहां पर नाम पड़ता है उनका क्या? आई माता। यहां पर लोग उनको आई माता के नाम से पुकारने लगते हैं। आई माता के नाम से उनको पुकारने लग जाते हैं। यहीं पर आने के बाद, कहां पर आने के बाद में? बिलाड़ा मारवाड़। बिलाड़ा मारवाड़ आने के बाद में ये किसकी शिष्या बन जाती हैं? किसकी शिष्या बन जाती हैं? ये रामदेव जी की शिष्या बन जाती हैं। कौन? जीजीबाई या आई माता। जीजीबाई या आई माता है, वो बिलाड़ा मारवाड़ आने के बाद में रामदेव जी की शिष्या बन जाती हैं। और
यहीं पर इन्होंने 1521 में यहां पर आती हैं, रामदेव जी की शिष्या बन जाती हैं। और उसके बाद में 1525 में क्या करती हैं, ये अपने एक पंथ की स्थापना करती हैं। पंथ की स्थापना 1525 में ये पंथ की स्थापना करती हैं। एक नीम का वृक्ष था और उस नीम के वृक्ष के नीचे बैठ जाती हैं, उस नीम के वृक्ष के नीचे ही अपने पंथ की स्थापना करती हैं। और उस पंथ का क्या नाम है, आई पंथ। और उस पंथ में जो लोग हैं, उसको मानने वाले जो लोग हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आई पंथी। क्या कहलाते हैं, आई पंथी कहलाते हैं। आई माता के द्वारा जिस पंथ की स्थापना की गई वो था आई पंथ। स्थापना कब की गई, 1500 विक्रम संवत 1525, विक्रम संवत 1525 में आई पंथ की स्थापना की गई। और उनके पंथ, उनके संप्रदाय के लोग हैं, वो आज क्या कहलाते हैं, वो आई पंथी कहलाते हैं। आई पंथी जो लोग हैं वो 11 नियमों का पालन करते हैं। आई पंथी लोग हैं वो कितने नियमों का पालन करते हैं, 11 नियमों का पालन करते हैं। और उनसे आई पंथ के जो लोग हैं उनसे 11 जो नियम हैं उनका पालन करवाने के लिए क्या किया जाता है, उन नियमों में बांधकर रखने के लिए आई पंथी जो है उनमें प्रत्येक महिला और पुरुष क्या करते हैं, एक धागा होता है जिसमें 11 गांठें लगी हुई होती हैं। 11 नियमों का पालन करते हैं, 11 नियम मानते हैं। कितने नियम मानते हैं, 11 नियम। इसीलिए एक धागा होता है जिसमें कितनी गांठें लगी हुई होती हैं, कितनी गांठें होती हैं, 11 गांठें होती हैं। 11 गांठें होती हैं तो कहा जाता है कि उनसे उन नियमों का पालन करवाने के लिए, नियमों में बांध कर रखने के लिए प्रत्येक महिला के गले में वो धागा बांधा जाता है जिसमें कितनी गांठें लगी होती हैं, 11 गांठें लगी होती हैं। और प्रत्येक पुरुष के हाथ पर वो धागा बांधा जाता है जिसमें कितनी गांठें लगी होती हैं, 11 गांठें। 11 गांठें लगा धागा महिला तो अपने गले में पहनती है और पुरुष अपने हाथ में पहनते हैं। ये आई पंथी जो लोग हैं वो 11 नियमों का पालन करने के लिए ऐसा करते हैं ताकि वो 11 नियमों का पालन इनका करते रहें। आई पंथी जो लोग हैं, आई पंथी जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने धर्म का प्रचार भी करते हैं, धर्म का प्रचार भी करते हैं। और ये धर्म का प्रचार करने के लिए कहां पर जाते हैं, जिस गांव में कौन रहते हैं, सिरवी जाति के लोग रहते हैं। जहां पर सिरवी जाति के लोग रहते हैं वहीं पर ये अपना प्रचार करने के लिए जाते हैं। और किसके माध्यम से जाते हैं, गाड़ी के माध्यम से जाते हैं। इनकी गाड़ी, आई माता की जो गाड़ी है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, आई पंथी आई माता की गाड़ी। आई माता की जो गाड़ी है वो गाड़ी क्या करती है, प्रत्येक गांव में जाती है। जिस गांव में कौन रहते हैं, सिरवी रहते हैं, वहां पर जाती है धर्म प्रचार के लिए। और इनकी जो गाड़ी है उसको किस नाम से जाना जाता है, बेल के नाम से जाना जाता है। धर्म प्रचार के लिए इनकी गाड़ी जाती है, धर्म का प्रचार करती है, जिसको बेल के नाम से जाना जाता है। जहां पर सिरवी उस प्रत्येक गांव में जाती है जिस गांव में कौन रहते हैं, सिरवी जाति के लोग रहते हैं। अब देखिए, आई माता ने जो पंथ चलाया था, आई पंथ, कौन सा पंथ चलाया था, आई पंथ चलाया था। तो पहले इसकी जो प्रधान गद्दी थी, जो गद्दी थी, उस गद्दी पर कौन बैठती थी, आई माता स्वयं बैठती थी। कौन बैठती थी, आई माता स्वयं बैठती थी। लेकिन उसके बाद में इन्होंने सिरवी जाति के ही राजपूत जो थे, उन्हीं में से एक व्यक्ति को इन्होंने क्या किया था, अपने पाठ पर, यानी जो गद्दी थी, पाठ यानी गद्दी, जो गद्दी थी उस गद्दी पर बिठाया था। कब, विक्रम संवत 1557। कब बिठाया था, विक्रम संवत। यानी जो गद्दी, पहले ये खुद इसकी प्रधान थी, लेकिन उसके बाद में इन्होंने उस गद्दी को छोड़ दिया और प्रधान नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को किया। कब किया, विक्रम संवत 1557 में। विक्रम संवत 1557 में माघ शुक्ल द्वितीया को, माघ शुक्ल द्वितीया,
माघ शुक्ल द्वितीया को इन्होंने किसी अन्य व्यक्ति को यहाँ का प्रधान नियुक्त किया, और जिसको प्रधान नियुक्त किया वो कौन थे? वो थे सिरवी जाति के ही एक व्यक्ति थे जिनका नाम था माधव जी। जिनका क्या नाम था? माधव जी। और इन माधव जी के पुत्र थे जिनका नाम था गोविंद दास। क्या नाम था? गोविंद दास। तो गोविंद दास को विक्रम संवत 1557 माघ शुक्ल द्वितीया को इन्होंने क्या किया था? गद्दी पर बिठा दिया था, अपने पाठ पर बिठाया था, अपने पाठ पर बिठाया था। बात करें वर्तमान में इनके इस पाठ पर या गद्दी पर कौन बैठता है? वर्तमान में इस पाठ पर या इस गद्दी पर कौन बैठता है? तो देखिए, वर्तमान में इस पाठ पर या इस गद्दी पर जो बैठते हैं उनके उस दीवान का नाम है, यानी इस पाठ पर या इस गद्दी पर जो बैठते हैं उनको किस नाम से पुकारा जाता है? दीवान के नाम से पुकारा जाता है। और वर्तमान में इस दीवान के पद पर जो बैठते हैं उनका नाम है माधव सिंह। क्या नाम है? माधव सिंह। वर्तमान में माधव सिंह है, वो आई पंथ के क्या हैं? दीवान हैं। वर्तमान में आई पंथ के दीवान कौन है? माधव सिंह। आई पंथ की स्थापना आई माता के द्वारा की गई, और इसके प्रथम जो दीवान है, पहले तो खुद थी आई माता, लेकिन उसके बाद में सबसे पहले जिसको दीवान के पद पर बिठाया था वो कौन थे? गोविंद दास जी। कब बिठाया? विक्रम संवत 1557 माघ शुक्ल द्वितीया को। अब देखिए आगे कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो और देखते हैं। आई माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में बना हुआ है, ये बात हम पहले कर चुके हैं। तो आई माता का जो मंदिर है, आई माता का मंदिर है, आई माता के मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस मंदिर में मूर्ति नहीं है। इस मंदिर में मूर्ति नहीं है। मंदिर में हमेशा दीपक जलता है। क्या जलता है? दीपक प्रज्वलित होता रहता है, और उस दीपक की जो लो है उस लो से क्या टपकती है? केसर टपकती है। दीपक की लो से केसर टपकती रहती है, और कहते हैं कि जो ये केसर है, इस केसर का प्रयोग है वो किस काम में किया जाता है? तो केसर का प्रयोग बीमारियों के इलाज के लिए। किस में किया जाता है? बीमारियों के इलाज में इस केसर का प्रयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण बात जो याद रखने वाली है, जो अन्य लोक देवियों से कुछ अलग है, वो ये है कि आई माता का जो मंदिर है उस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, दीपक है, दीपक प्रज्वलित होता है। उस दीपक की लो से क्या टपकती है? केसर टपकती है। क्या टपकती है? केसर टपकती है। और उस केसर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? किस में किया जाता है? केसर का प्रयोग वहां पर आने वाले जो बीमार लोग होते हैं उनके इलाज के लिए किया जाता है। सिरवी जाति के जो लोग हैं वो इस मंदिर को, सिरवी जाति के लोग हैं वो इस मंदिर को क्या कहते हैं? तो इस मंदिर को कहते हैं दरगाह। सिरवी जाति के जो लोग हैं वो बिलाड़ा जोधपुर में जो आई माता का मंदिर बना हुआ उस मंदिर को किस नाम से जानते हैं? दरगाह के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? दरगाह के नाम से जानते हैं। और बिलाड़ा जोधपुर में जहां पर आई माता ने समाधि ली थी, बिलाड़ा जोधपुर जहां पर मंदिर बना हुआ है वहीं पर समाधि ली थी, वहीं पर समाधि ली थी। अब बात यह है कि समाधि कब ली थी? तो माघ शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 1557 को उन्होंने क्या किया था? दीवान नियुक्त कर दिया था। किसको? गोविंद दास जी को। और उसके बाद में उन्होंने क्या कर लिया था? समाधि ले ली थी। किसने? आई माता ने। आई माता ने बाद में क्या कर लिया था? समाधि ले ली थी। समाधि कहां पर ली थी? बिलाड़ा जोधपुर में ली थी। जहां पर उन्होंने समाधि ली थी वहीं पर उनका मंदिर बना हुआ है। और जहां पर समाधि ली थी उस समाधि स्थल को ये लोग कौन? सिरवी जाति के लोग। क्यों? किनकी कुल देवी है? सिरवी जाति की कुल देवी है। सिरवी जाति के लोग हैं, उनके समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? उनका जो समाधि स्थल है उस समाधि स्थल को ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं बडेर। क्या कहते हैं? बडेर के नाम से जानते हैं। ये बडेर के नाम से इनको जानते हैं। और प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष
शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया है उस द्वितीया को आई माता की पूजा की जाती है। तो ये थी आई माता के बारे में जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में अन्य लोक देवियों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।